पर ये तो जनता तय करती है ना डेमोक्रेसी में कि कौन संवाद मान रहा है प्रधानमंत्री का और कौन राहुल गांधी को बार बार जो है चुनाव हरवा रहा है। तो इसीलिए तो हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। रिपोर्ट कार्ड ये होता है 370 पर A+, CAA पर A+, वुमेन रिजर्वेशन पर A+, राम मंदिर पर A+, वक्फ पर A+, यूसीसी पर A+। के बाद आज अपने आप को दे रहे हैं। नहीं, अब इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। आपको 11 साल की नहीं, रागिनी जी थोड़ा उत्तेजना कम रखिए। और रागिनी जी 11 साल की तो मैंने आपको उपलब्धि बता दी। आप बताइए 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? तो 11 साल में इनका भी तो रिपोर्ट कार्ड है। फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट करूंगा। आप मुझे पर वो मैं पूछना चाहता हूं, रागिनी भागना मत अपने नेता की तरफ। 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया है हिमाचल में, आंकड़ा बताकर जाना। अगर ये डिबेट का तरीका है तो फिर ये डिबेट शहजाद और रागिनी। कांग्रेस तो देखिए आजकल सोनम का नाम चल रहा है, सोनम से भी ज्यादा बेवफा अगर कोई है कांग्रेस है। बताइए ऑपरेशन सिंदूर को बोला गया कि ये फेलियर है, छुटपुट है, सरेंडर हो गया। सेना को सड़क का गुंडा बोला गया। आपके दौर में करप्शन था और पॉलिसी पैरालिसिस था और तुष्टीकरण था। मेक योर पॉइंट। कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी के पास कुछ हो ना हो 56 इंची छाती तो है। मैं जानना चाहती हूँ, मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया है। अभी आपने 1.25 मिनट बोला, क्लैरिफिकेशन दीजिए, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट चैनल शो में। आज का डिबेट जरा टेक्निकल है, रिपोर्ट कार्ड पे आधारित है। बीजेपी ने अपने 11 साल के सरकारी कामों को, अपने गवर्नेंस को एक रिपोर्ट कार्ड के तहत पेश किया है। बीजेपी के सभी नेता अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बीजेपी सरकार के, मोदी जी के सरकार के कामों को गिना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। उसी को लेकर के अमीश देवगन एक डिबेट करते हैं और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला होते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक होती है। दोनों के बीच बहस होती है रिपोर्ट कार्ड को लेकर के, अपने अपने किए हुए कार्यों को लेकर के। जब शहजाद पूनावाला ने अपने कार्यों को उंगलियों पे गिनाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक बताना शुरू किया, तो कांग्रेस के पास कुछ कहने को था नहीं, वही पुरानी घिसी पिटी। अब उन्होंने अगर कोई काम किया हो तभी तो उनको बोलने में आसानी होगी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। बट शहजाद पूनावाला के सामने उनकी एक न चली। और फिर जब शहजाद पूनावाला ने बोला कि अब अपनी रिपोर्ट कार्ड बताइए, चलिए पिछले सरकारों का छोड़िए, पिछले 2004 से लेकर उसी के किए हुए कार्यों को आप गिना दीजिए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता के पास कुछ नहीं था, अटपटा सा जवाब दे रहे हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, शहजाद पूनावाला को रोकने की काफी कोशिश की। आइए, आज का डिबेट मजेदार है, देखिए कैसे उन दोनों के बीच नोकझोंक होती है। देखिए जितना समय आपने रागिनी जी को दिया, उम्मीद है कि मुझे भी उतना समय मिलेगा। आपने उससे कम 60 सेकंड। जी, उन्होंने 2.5-3 मिनट लिए। ऐसा क्यों होगा? नहीं, पर हमारे तो पैनल में कम भी लोग हैं। अच्छा, तो हमें क्यों कम मौका मिलेगा भाई? और 11 साल में हमें बताना भी तो है क्या क्या किया है। देखिए ऐसा है कि पहले तो आपने रागिनी जी से पूछा, देखिए ये अनफेयर है कि रागिनी नायक आपको सुना 3 मिनट। ओके, देखिए रागिनी जी से आपने पूछा कि क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार ने ठीक काम किया 11 वर्षों में? अरे जिनको लगता है 99 पे जीत गए, जिनको लगता है 99 चुनाव हारने के बाद भी इनका जो चिर अपरिपक्व युवा जो है वो आज भी सफल नेता है, उन्हें कैसे लगेगा कि सरकार की कोई उपलब्धि है? पर ये तो जनता तय करती है ना डेमोक्रेसी में कि कौन संवाद मान रहा है प्रधानमंत्री का और कौन राहुल गांधी को बार बार जो है चुनाव हरवा रहा है। तो इसीलिए तो हमारी तीसरी बार सरकार बनी है और हमारी सरकार रिपीट हुई है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हमारी सरकार गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, और इन्हीं मुद्दों पर रिपीट हुई है। और आपकी सरकार 2011 से कहीं पर रिपीट हुई है? एक भी सरकार नहीं बता पाएंगे। अब रिपोर्ट कार्ड की बात की तो मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट कार्ड ये होता है 370 पर A+, CAA पर A+, वुमेन रिजर्वेशन पर A+, राम मंदिर पर A+, वक्फ पर A+, यूसीसी पर A+, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने पर A+, 12 करोड़ टॉयलेट पर A+, 13 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर पर A+, 4 करोड़ घर बनाने में A+, 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5वीं पर लाने पर A+, फर्स्ट टाइम महिलाओं का सेक्स रेशियो पॉजिटिव है उस पर A+, और मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया जाता था 26/11 के बाद। आज आप भी अपने आप को दे रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना। ये A+ आप भी अपने आप को दे रहे हैं। अरे ऐसा है कि जब चुनाव में जनता भी A+ देती है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते देते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर को ही गलत बता देते हैं। तो आज मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। अब इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए। आपको 11 साल की नहीं, रागिनी जी थोड़ा उत्तेजना कम रखिए और धैर्य से सुनिए। रागिनी जी 11 साल
साल की तो मैंने आपको उपलब्धि बता दी। आप बताइए 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? स्पेसिफिक जवाब देना। क्या 300 यूनिट उपलब्धि कितनी बता महिला, दी? कितने यूनिट फ्री आंकड़े दिए बता आपने दिए, हिमाचल कुछ में? फर्जीवाड़ा। सुन के जाइए, और ये देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है, ये गलत खुद ही तरीका है। पर्चा लिख अब रहे जब मैं हैं, सवाल खुद ही पूछूं, टीचर 11 साल में खुद ही इनका भी तो A+ रिपोर्ट कार्ड है। सुनिए ये सर, कहाँ का न्याय 11 है? साल में ये ये कौन अमीर सा जी न्याय गलत है? तरीका है। खुद ही पर्चा आपको लिखो, गलत खुद ही तरीके से चेक ये करो, डिबेट नहीं खुद होनी ही चाहिए। A+ अमीर जी वो इंटरप्ट कर रही है, फिर मैं पूरी डिबेट इंटरप्ट नहीं, देखिए, करूंगा, मेरे फिर पे मैं आरोप पूरी मत डिबेट लगाइए, इंटरप्ट सरदार, करूंगा। आप मैं मुझे तो- अब मुझे बताने दीजिए। नहीं, मैं देखिए किसी को ऐसे इंटरप्ट सुनिए, नहीं करूंगा। आप धमकी 30 किसे सेकंड दे रहे हैं? पर वो इंटरप्ट लगातार कर रही है। अमीर जी, मैंने this is रोका not fair। उनको, रोका मैंने। नहीं, रोकना, ओके, किसी को ऑडियो नहीं हम वो कर सकते, लेकिन यू मेक योर पॉइंट। अब मेरी बारी है, उनकी बारी है। Thank you। शहजाद पाल पूरा वाला 30 सेकंड। अगर वो इंटरप्ट करेगी तो मेरा समय फिर से शुरू होगा। तुष्टिकरण सुनिए, पे आपने जवाब मैं नहीं आप दिया। सबका जवाब दे रहा जी, 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 हूं। 30 मैं सेकंड। पूछना चाहता हूं, रागिनी भागना मत अपने नेता की तरफ। 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया है हिमाचल में? आंकड़ा बताकर अरे जाना। शहजाद, 300 चूना यूनिट चूना कितने फ्री लगाना दिए हैं बंद लोगों कर दो को जनता को। हिमाचल प्रदेश में? आंकड़ा चूना बताकर मत जाना। लगाओ। टॉयलेट पर चूना टैक्स मत लगा दिया, लगाओ, तुम्हारी बेंगलुरु में बात की स्टैम्पीड आंधी करवा चल दिया, चुकी है। वहां पर जो अब बात की बार-बार थी नहीं वो दिया चलेगी। नहीं। देखिए लगातार डिस्टर्ब नहीं कर रही है, होगी। लगातार अरे डिस्टर्ब कर रही है। कुंभ अमीर जी, में दिस इज क्या नॉट द हुआ? वे। कौन सी लगातार भगदड़ डिस्टर्ब मची? कर रही है। अमीर कितने जी, लोग तरीका मर नहीं है गए? डिबेट का। कोविड में अमीर जी, कितने दिस इज लोग नॉट द मरे? वे ऑफ डिबेट। मरघटों में मैंने उनकी लाशें सारी क्यों बातों चल को रही सुना, थी? आपने 3 मिनट दिया गंगा जी की उनको। मेरी पास बात को क्यों 1 मिनट लाशों भी से नहीं पट सुनने को गए? तैयार है। इसका जवाब एक दो। सेकंड, एक आप सवाल जवाब में- देने दिस इज का नॉट द वे। नहीं है। अमीर जी, आज अगर ये लांछन डिबेट का लगाने तरीका है तो नहीं फिर ये डिबेट बच्चा। ऐसे अच्छा नहीं चलेगी। शहजाद और रागनी, ओके शहजाद और नहीं, रागनी, मेरी बात पूरी रागनी जी करनी है। एक सेकंड, उन्होंने बारी लगातार बारी से डिस्टर्ब बोलिए। किया है। आपने देखिए एक सेकंड, मेरी एक बात सेकंड। लगातार कोई डिस्टर्ब यील्ड की ना गई। करे, हाँ, कोई हाँ, यील्ड ना अब- करे, मेरी मेरी लास्ट बात अब खत्म हो जाने दीजिए। ओके, हाँ, 20 मैं सेकंड, अभी 20 पूछ सेकंड। रहा हूं कि हमारे कामों पर तो जनता ने मुहर लगाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो सरकार हिमाचल में है, 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। सुनिए, 300 यूनिट बिजली का फ्री बोला था, कितने यूनिट फ्री रिपीट दिए? कर रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट किया। वो अब और चला तीसरी गया। और आखिरी बात, कांग्रेस तो देखिए आजकल सोनम का नाम चल रहा है, सोनम से भी ज्यादा बेवफा अगर कोई है कांग्रेस है। बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को बोला गया कि ये फेलियर है, छुटपुट है, सरेंडर हो गया। सेना को सड़क का गुंडा बोला गया, फिर ठीक है, बोला ठीक गया है, कि जो ओके। सांसद है वो आतंकियों 20 की तरह है। सेकंड है, और मैं पूछना चाहता हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाली पार्टी अब बता दे ओके कि ओके, हमने आज जेपी मुंह तोड़ नड्डा, जवाब जेपी दिया है, नड्डा सेड पर भी ओके सेना पे ओके, सवाल रागनी करेगी। नायक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तो रागनी नायक जी, जेपी नड्डा ने बोला कि 11 साल पहले तुष्टिकरण की बेला चलती थी, लेकिन मोदी जी आए हैं तो तुष्टिकरण से संतुष्टिकरण की तरफ भारतीय राजनीति गई है, एक पॉजिटिविटी की तरफ गई है। आपके दौर में करप्शन था और पॉलिसी देखिए- पैरालिसिस था और तुष्टिकरण था। मेक योर पॉइंट। अमीर जी, ये जेपी नड्डा वही है ना जो एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी के साथ चलने लगे थे तो अमित शाह जी ने यूं कोनी पकड़ के साइड में कर दिया था। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कांग्रेस पर बड़े लांछन लगाए। आज तो दिन है जवाब देने का, पर फिर भी मैं जवाब देती हूँ क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही, कांग्रेस की नाव भंवर में ही सही लहरों से टकराती तो है, और उपलब्धियों के नाम पर मोदी जी के पास कुछ हो ना हो 56 इंची छाती तो है। तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। मैंने शुरू किया था 370, जम्मू कश्मीर में क्या शांति स्थापित हो गई? जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत का नारा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, नेहरू नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी के हर नारे को आपने जी, शर्मसार जी, किया, जी। और वो आपकी नीतियों की वजह से हुआ कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक उसको लोन दे रहा है $3 अरब का, तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ये आपकी विदेश नीति है। मैं जानना चाहती हूं, मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया है। फेक इन ग्रोथ में प्रोडक्शन हमारा 13.9% बचा है, और तो और 90% एफडीआई में गिरावट आई है। क्या ये हो रहा है देश में, ये बताएं जरा। मैं जानना चाहती हूं। मेक इन इंडिया, एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। अभी आपने 1.25 मिनट बोला, क्लैरिफिकेशन दीजिए। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? पाटिल का इस्तीफा आया था। रागनी जी, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया कैसे हो गया? विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जो देश की जाबाज बेटी को अगर आतंकवादियों बयानों की पे बहन बता इस्तीफा रहे थे? होगा तो फिर उस बहुत जगदीश देवड़ा का सब पार्टियों में इस्तीफा बहुत से क्यों नहीं नेता लिया होगा। गया? संजय जो कह राउत रहा तो था पार्टी कि से देश परमानेंट की सेना सस्पेंडेड ही को रहेंगे। और पूरे ऐसी देश को कंडीशन है। नरेंद्र ओके, मोदी जी ओके, के ओके, चरणों जैसे में उनको मौका दिया जाए, मेरी भी बात बिना हस्तक्षेप के होनी चाहिए। अमीर जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना हस्तक्षेप के अगर वो टोकेंगी तो आप उनको रोकेंगे। मैं ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी बात उनकी बिना से ऊपर, अब उनको 40 सेकंड दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं आईएमएफ के लोन की। पाकिस्तान 26/11 करने के बाद आईएमएफ से उसको $8 बिलियन का लोन मिला था। उस समय पे कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था। बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे और एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था। उल्टा कैसे हम आतंकवाद करते ये बोलकर आए थे, सियाचिन देने की फिराक में थे। अब उन्होंने बोला मेक इन इंडिया। 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 200 है। आज हम $5 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। आज 70% हमारा टॉयज हमारा एक्सपोर्ट होता है, जी, जी। जो हम लोग टॉय इंपोर्ट करते थे। ये फेक इन इंडिया है।
एफडीआई के बारे में उन्होंने बोला कि आज एफडीआई सबसे न्यूनतम स्तर पर है। $25 बिलियन का एफडीआई आया है इस देश में। हमारे शासनकाल में, इनके शासनकाल में कितना एफडीआई आता था, और आज जितना एफडीआई आया है उतना 10 साल में यूपीए में नहीं कभी आया है। पर मैं उससे ज्यादा आगे पूछना चाहता हूं, 370 पर आते हैं। आप तो बताइए ना, आप तो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो उसका विरोध किसने किया? सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस पार्टी ने। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? जवाब। और आखिरी बात, एक सवाल मेरा भी तो होना चाहिए। रागिनी जी, मैंने आपसे इतना ही से पूछा कि महिलाओं की इतनी चिंता करने वाली 1500 रुपए प्रति महिला को हिमाचल में मिलेगा, यह आपका वादा था। अभी तक आपने बताया नहीं कितने महिलाओं को दिया। एक गारंटी आपने पूरी नहीं की। ओके, आपने ये डिबेट देखा कैसे रागिनी नायक ने बीजेपी सरकार के इस 11 साल के किए हुए काम को 0 मार्क्स देती है, बोलती है ये 0 है, कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप जनता समझदार हैं, आप बताइए, अपने विचार अपने कमेंट्स में लिख करके बताइए। आप इस 11 साल के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं, कितना मार्क्स देते हैं? अगर ये डिबेट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।